हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट के अंदर डेरिवेटिव टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो हमारे पास है, लेट एक्स टू पावर के प्लस वाई टू पावर के इज इक्वस टू ए टू दी पावर के, और यहाँ पे a और k दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर हमारे पास ये फंक्शन है x टू पावर k प्लस वाई टू पावर k ए टू दी पावर k, यहाँ पे a और k ग्रेटर देन जीरो है एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो k की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन वैलिड होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो हमें इसको एक बार डेरिवेटिव करना है। तो सिंस जो सॉल्यूशन लेंगे हम, वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स टू पावर के वाई टू पावर के इज इक्वस टू ए टू दी पावर के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स टू पावर एन का एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, तो एक्स टू पावर के का के एक्स टू पावर एन माइनस वन, और ये के वाई टू पावर के माइनस वन, और वाई का हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ए और के दोनों कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ गया अपने पास, के कॉमन आ रहा है तो एक्स टू पावर के माइनस वन क्या हो गया के माइनस वन, और प्लस वाई टू पावर के माइनस वन, और ये हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0। के कॉन्स्टेंट है, 0 में चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, एक्स टू पावर के माइनस वन वाई टू पावर के माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारी जो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, वाई टू पावर के माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू माइनस एक्स टू पावर के माइनस वन। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म बचती है। अब यहाँ से जब हम बात करेंगे किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, एक्स टू पावर के माइनस वन और ये वाई टू पावर के माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखो हम इसको फाइनली क्या कह सकते हैं कि पावर क्या लगा लेंगे इसमें, के माइनस वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म हो गई माइनस एक्स अपॉन वाई टू पावर के माइनस वन। अब इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, एक्स अपॉन वाई टू पावर के माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसको और इसको आप देखेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई के माइनस वन, तो यहाँ पे हम इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन ए दे देते हैं ना। तो बाई इक्वेशन ए एंड सेकंड हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे k माइनस वन है, यहाँ पे 1/3 है, तो k माइनस वन इज इक्व टू 1/3। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1, तो k इज इक्व टू 3 और 1 4, 4/3। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी कितनी, k की 4/3। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 4/3 वाला वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा किसके अंदर, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पहले हमने इसको डेरिवेटिव किया x के रेस्पेक्ट में, तो k एक्स टू पावर k माइनस वन आएगा, यहाँ पे हमारे पास k वाई टू पावर k माइनस वन, लेकिन हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, y का डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से k कॉमन आ गया,
किसके अंदर चला गया, जीरो के अंदर। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई टू पावर के माइनस वन आ जाएगा। इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए और टू दोनों की कंपेयर करेंगे तो k माइनस वन इज इक्व टू वन बाई थ्री, तो k की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 4/3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है, इफ x इज इक्व टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्व टू 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्व टू पाई। हमारा क्वेश्चन क्या है कि x की वैल्यू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y की वैल्यू हमारे पास 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, किसके ऊपर, थीटा इज इक्व टू पाई के ऊपर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dy बाई dx। तो सिंस हमारे पास जो सॉल्यूशन के अंदर है गिवन है वो x इज इक्व टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है ना। थीटा में टी में जो इक्वेशंस आती है वो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का 1 2 आएगा, तो ये 2 कॉस 2 थीटा। ऐसे ही dy बाई डी थीटा हमारे पास कितना आएगा, कॉस थीटा का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा और इसका माइनस होगा तो ये प्लस, तो 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं और इसको हम क्या दे देते हैं, सेकंड इक्वेशन बाई फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। जब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो हमारे पास क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 साइन 2 थीटा और माइनस 2 साइन थीटा, ओके। और ये हमारे पास क्या है, 2 कॉस थीटा और 2 कॉस 2 थीटा। अब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचता है, dy बाई डी एक्स साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से आप देखें ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है और ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी की वैल्यू 2 थीटा, डी की वैल्यू थीटा, तो 3 थीटा बाई 2। फिर साइन सी माइनस डी, तो 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे आप देखो अगर आप थीटा माइनस 2 थीटा करोगे तो माइनस थीटा बाई 2 आएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर
2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 3 थीटा बाई टू, और साइन डी माइनस सी करते हैं अपन इसमें, तो यहाँ पे 2 थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यू आई किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की, कोस अपॉन साइन, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कॉट 3 थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की, जबकि हमें क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके, उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये आ गया। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लिया, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो कॉट 3 थीटा बाई 2 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ चुकी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब हम यहां पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो सिंस हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, कॉट 3 थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और 3 थीटा बाई 2 का थीटा का 1 3 बाई 2 आएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 3 बाई 2, और इनटू थीटा का, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 3 थीटा बाई 2, और 3 थीटा बाई 2 का कितना होगा, 3 बाई 2, और थीटा का कितना होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप देखो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 बाई 2, ये हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 2 कॉस थीटा और 2 कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें किसके ऊपर, एट थीटा इज इक्वस टू पाई, तो हमारे पास क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 बाई 2, ये हो गया कोसेक स्क्वायर, पाई रख दे थीटा की जगह, तो 3 पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लेते हैं, कोस पाई माइनस कॉस 2 पाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम कोसेक 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, ठीक है, वो कितनी होती है अपने पास, -1 होती है, कोसेक 3 पाई बाई 2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ से आप देखो डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस के 3 बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1, और इंटू 1 अपॉन ये हो गया 2, और यहाँ से आप वैल्यू देखो कोस पाई की -1, और कॉस 2 पाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये -1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप देखो माइनस के 2 और ये 2 4, तो माइनस के 3 अपॉन माइनस के 8, तो ये 3 से 3 कैंसिल, यानी हमारी जो वैल्यू आ गई किसकी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, वो आ गई 3/8। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जब हमें ये क्वेश्चन से गिवन है ऑप्शन के अंदर, अगर हमें 3/8 मिलता है तो ये हमारा करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा फिर एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे, किसके ऊपर चाहिए, एट थीटा इज इक्वल टू पाई पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1, स्क्वायर होने की वजह से 1 हो गया, और ये -1 होता है, ये 1 होता है, ये माइनस की वजह से -1 रहा, तो माइनस के 2 माइनस के 4 4 2 8 माइनस के 8, और ये माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस से कैंसिल। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x प्लस साइन कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे मोड x ग्रेटर देन 1 है एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 d अपॉन dx साइन इनवर्स fx। तो इफ y √3 इज इक्वल टू π/6 देन फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? y माइनस √3 फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू तो ये गिवन है अपने को, और इसमें मोड x ग्रेटर देन 1 है एंड dy/dx ये हमें गिवन है। अगर y √3 इज इक्वल टू π/6 है तो y माइनस √3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से आप देखो, हम क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। दो ट्राइंगल बना रहे हैं अपन, ठीक है ना? ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल। अब आप देखना यहाँ पे ये कैसे यूज होंगे हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर यूज करेंगे। ये हमें वैल्यू दे रखी है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है? साइन tan इनवर्स एक्स। इसको tan इनवर्स एक्स है तो ये x अपॉन क्या कर देंगे? 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये हमारे पास क्या है? साइन, और ये हमारे पास, हम इसको क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स लिखेंगे। तो ये x अपॉन कितना जाएगा? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे वाली जो टर्म है अपने पास वो क्या है? प्लस साइन इनवर्स। इसमें हमारे पास कितना है? ये x है और ये 1 है, और वही √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कोट में था, अब हम इसको किस में लिखेंगे? क्योंकि बाहर अपने पास क्या है? साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। तो 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर चेंज हो गया अपने पास। ठीक है, अब अपन इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। अब यहाँ से बाहर हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास है -1। तो एफ एक्स इज इक्व टू, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ गया? 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब आप देखो इसमें एफ एक्स इज इक्व टू, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। अब अपन इसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये x प्लस 1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया -1। अब हम इसका क्या ले लें? एलसीएम। तो आप देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल। फाइनली अब हमारे पास जो टर्म आई है वो हमारे पास क्या आई है? एफ एक्स इज इक्व टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या गिवन है? सिंस dy/dx, तो ये हो गया 1/2 d अपॉन dx साइन इनवर्स, ये हो गया एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स।
दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्यों करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएशन है इधर भी, तो हट जाएगा। तो ये कितना हो गया y, ये कितना हो गया 1/2, ये हट गया, ये टर्म सेम रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, किससे, फर्स्ट से, इसके अंदर। तो y इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स, तो अपने पास हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अब आप देखो हमारे पास जो गिवन है उसमें x की वैल्यू तो √3 है और y की वैल्यू π/6 है, तो ये हमारे पास हो गया π/6, ये 1/2 साइन इनवर्स, तो ये 2√3, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3 π/6 1/2 साइन इनवर्स, तो हमारे पास कितना हो गया 2√3 अपॉन 4। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई π/3 इज इक्वस टू साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में हमारे पास क्या लगेगा, प्लस सी भी लगेगा। ठीक है ना, तो क्या लगेगा, प्लस सी भी लगेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस सी, तो ये π/3 और ये ये हमारे पास कितना हो गया π/3 और √3/2 हमारे पास कितना हो गया, ये भी कितना हो गया π/3। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्व टू 1/2 साइन इनवर्स, ये हमारे पास fx, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, y माइनस √3 चाहिए, क्या चाहिए, y माइनस √3। तो यहाँ से fx की वैल्यू तो अपन रख ही चुके, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही रख लेंगे, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस √3। ठीक है, 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया -2√3 x की वैल्यू, और ये कितना हो गया वही 1 प्लस 3। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास -√3 इज इक्व टू 1/2। अब वही साइन इनवर्स -√3/2, तो ये हमारे पास कितना आएगा, y माइनस √3। ठीक है, अब इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे ये लिख लेते हैं अपन, तो y माइनस √3 इज इक्व टू 1/- और साइन इनवर्स √3/2, 1/2 बाहर है, तो y माइनस √3 इज इक्व टू -1/2 इंटू π/3, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई -π/6। किसकी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y माइनस √3 की, कितनी आ गई -π/6। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे कि y की वैल्यू -√3 इज इक्व टू -π/6 आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लिया, पहले किसकी वैल्यू निकाल ली, fx की, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे fx की वैल्यू पुटअप कर दी, और फिर x की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 और y की वैल्यू कितनी है π/6, यहाँ पे पुटअप कर दी, c कितना आ गया 0 आ गया। अब c 0 आ गया तो इस टर्म के अंदर हम क्या कर देंगे, c को 0, ठीक है, इसके अंदर कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू रखते ही ये 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या रखेंगे -√3, तो यहाँ से -√3 रखते ही ये आ जाएगा -π/6, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y √1 - x² इज इक्वस टू
के माइनस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई 1/2 इज इक्वस टू माइनस के 1/4। ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वस टू 1/2 के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आप देखें y ऐसे कैसा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और फिर 1 का 0, ये माइनस के 2x, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का डी वाई बाई डी एक्स। इधर करेंगे तो k तो 0 हो जाएगा और ये माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका माइनस से 2y, कितना हो जाएगा, -2y। अब ये प्लस x का 1 हो जाएगा और ये रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमारे पास हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस के एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो रहेगा साथ में, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस के रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब y की टर्म और इसको एक साथ ले लेंगे, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया, और ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर इस टर्म को इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना, इस साइड लेके जाएंगे, तो इसको अपन किधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए और इसको इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से अपन वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। सबसे पहले किसकी करेंगे, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, y की वैल्यू -1/4, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से 1/2 पुटअप कर देंगे तो 1/4। ठीक है। और ये अपने पास दोनों को इंटू करेंगे एक्स वाई को, तो माइनस के 1/8, और ये रूट 1 माइनस ये 16, कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास इसकी, 1/16। ठीक है। ये वैल्यूज़ हो गई, ये अपने पास -1/8। ठीक है। ये टर्म भी किसकी आ गई, यहाँ पे ये माइनस था और ये माइनस के 2y, तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। कौन सी वाली, क्योंकि माइनस है ना, माइनस भी है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, माइनस के xy, और ये किसका आ जाएगा, माइनस का xy आ जाएगा इधर, क्योंकि अपन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ले गए ना, ये अपने पास माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस की टर्म है। ठीक है, इस साइड, और ये हमारे पास है, ये भी किसका रह गया, माइनस का ही है। ठीक है। तो ये टर्म आ गई, तो यहाँ पे अपने पास रूट 1 माइनस है, हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो ये कितनी हो जाएगी, -1/4, और ये रूट 1 माइनस 1/16। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, रूट 3/2, ये कितना हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये 1/8, इसकी वैल्यू रूट 15, 16 का कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 यहाँ पे हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितनी हो गई वैल्यू, ये माइनस के 1/8 और ये 2/√3 प्लस ये कितना हो गया, 4/√15, ये वैल्यूज़ आ गई। ये इससे 4 2 जा 8।
तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया अपन ने, अब यहाँ पे वैल्यू इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो गया, एलसीएम आ गया 2√15। ठीक है, अब ये √3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, √5 और ये 2 तो हमारे पास है। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया √3 तो है 5 से, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 45 हो गए। और ये वाली टर्म अपने पास कितनी हो गई, ये अपने पास माइनस की है ही, तो ये अपने पास कितनी हो गई, प्लस। तो ये अपने पास हो गया, वैल्यू हो गई -1/8, और ये माइनस थी, पहले से माइनस थी तो ये प्लस कर ली थी अपन ने। तो ये अपने पास कितना हो गया, 2 हमारे पास है, ये 1 हो गया। यहाँ से अपने पास कितना हो गया, माइनस। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास कितनी आ गई, रूट, इसमें एलसीएम ये 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ से एलसीएम हो गया 4√15। अब यहाँ पे 4√15 हो गया, तो हमारे पास 15 है, तो यहाँ पे √5। ठीक है, ये कितना हो गया, √3, और ये 2, तो ये कितने हो गए अपने पास, 4√3 इसके अंदर है ही, 4√15। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई √45, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये इससे अपने पास क्या हो गया, कैंसिल हो गई टर्म, ये √3 आएगी, यहाँ पे 15 है ना, तो ये √3 तो कॉमन आ रहे हैं, √5 आ रहा है, तो यहाँ पे √3 अपन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि 4√3 इंटू √5 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें और इसमें तो √15 अपने पास कॉमन आ ही गया, और ये हमारे पास से कितना हो गया, √15 इंटू 3, तो ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास कितना हो गया, 2, ये इससे कैंसिल टर्म, क्योंकि माइनस अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले ही लिया था। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, √dy/dx। ठीक है, तो यहाँ से आप टर्म देखो कितनी आ रही है अपने पास, ये 15, √15 अपॉन दिस, तो ये अपने पास हो गया √15 अपॉन 2 ये माइनस अपने पास है, और ये √15, ये इससे कैंसिल। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, dy/dx। तो ये अपने पास हो गई -1/2। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ये वैल्यू पुट अप की 4 - 1, तो ये कितना हो गया, √3/2, ये ऊपर चली गई, ये 2 था ना x की वैल्यू, और ये अपने पास y की वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 1 - 1/4, तो ये अपने पास कितना हो गया, √15/4, ये अपने पास आएगा √15/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम अपने पास कितना हो गया, 4√3 हो गया। ठीक है, तो ये 4√3 हो गया, तो यहाँ से अपने पास कितना है, ये 4√3, तो ये तो 2 और ये 4√3, तो 2 2 ज़ा 4, ये √5 बच जाएगा, तो ये अपने पास हो गया √5। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे -√5/2। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हैं, और हमें इसको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके।